नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जब से CAA को लेकर के जामिया में हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान, उसके बाद पुलिसिया लाठीचार्ज और मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, इसी दौरान एक बात ये आई कि वहाँ पे 750 फेक ID पाई गई, जिसकी बदौलत असामाजिक तत्व और बाहरी लोग कैंपस में घुस गए थे और उन्होंने हिंसा फैलाई। इसको तरह तरह से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है, जबकि फैक्ट चेक करेंगे तो हकीकत में ऐसा कोई फेक ID इस आंदोलन के दौरान वहाँ पे मिला ही नहीं है। फिर क्या हकीकत है? क्यों जामिया की VC जो है नजमा अख्तर, उन्होंने ये कहा कि हाँ 750 फेक ID मिले? इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी लंबी है। दरअसल जामिया में होता क्या है कि वहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और जिस तरीके से JNU पे आरोप लगता है कि वहाँ पे पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर भी स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल नहीं छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से जामिया के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए या तो पुराने ID का छात्र इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कुछ लोगों ने ID बनवा ली। अब ID कहाँ से बनी? यूनिवर्सिटी कैंपस से बनी, यानी कि सही ID थी या फेक ID है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात सच है कि 750 फेक ID मिली, अभी नहीं 1.5 महीना पहले। लिहाजा इस आंदोलन से उस फेक ID का कोई मतलब नहीं है। दरअसल जो VC है नजमा अख्तर, उन्होंने जो ये बात बोली थी उसका संदर्भ दूसरा था। वो ये कह रही थी कि हम तो इतना सख्ती कर रहे हैं कि 700 ऐसे फेक ID पकड़ी है। तो फिर उन्होंने इसका रेफरेंस क्यों दिया? फिर इस दोनों मामले का घालमेल क्यों किया गया? उसका इस्तेमाल दूसरा पक्ष अपने हिसाब से करने लगा कि जामिया में तो ऐसे लोग, बाहरी लोग आते हैं, असामाजिक तत्व आते हैं और जिन्होंने आकर के ये सब किया। तो इस पर जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी, मीडिया ने इसकी खोजबीन शुरू की, तब वहाँ के जो PRO हैं वो कह रहे हैं, अहमद अजीम, कि आखिरकार 750 ID का आंकड़ा कैसे आ गया VC के पास, जब इस दौरान की है ही नहीं, तो इतनी जल्दीबाजी में कैसे निकाल लिया? तो उसका ये जवाब दे रहे हैं कि 2.5 महीना पहले की बात है, जब कैंपस में सख्ती बरती जाने लगी तब जाकर के कुछ ऐसी ID पकड़ी गई। और ठीक इसी तरह के बात जो है वहाँ के प्रॉक्टर हैं प्रोफेसर वसीम अहमद खान, वो भी कह रहे हैं कि 25 जुलाई 2019 को जामिया के प्रॉक्टर पद पे संभालने के बाद हमने कैंपस के लिए सख्त रूल्स बनाए और चेकिंग शुरू की। और उसके बाद चेकिंग के दौरान ये पता चला कि लाइब्रेरी कैंटीन में आने के लिए लोग इस ID का इस्तेमाल करते हैं। जब हमने गार्ड खड़े करके गेटों पे चेकिंग शुरू की तो ये ID पकड़ में आए। और इस तरीके से जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच में 726 गड़बड़ ID मिले, कार्ड मिले। अब सोचिए कहाँ जुलाई, कहाँ अक्टूबर, कहाँ दिसंबर। और इसमें ये भी कह रहे हैं प्रॉक्टर महोदय कि इसे फेक तो नहीं कहूँगा, कई कार्ड एक्सपायर हो चुके थे, यानी कि असली थे, तो कुछ फर्जी थे। ज़्यादातर छात्र इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे ताकि वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की सुविधा ले सकें। कई छात्र जामिया के अर्जुन सिंह सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के हैं, क्योंकि हम उन्हें लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं देते। तो ऐसे लोगों से कहा भी कि वो ऐसे फेक कार्ड का इस्तेमाल ना करके हमसे अनुमति ले। कईयों ने ऐसा किया भी। इस दौरान कई छात्र लोकल दोस्त भी कैंटीन में मिले। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। फिर इसकी पुलिस में भी शिकायत हुई थी 10 लोग के खिलाफ। और फिर एक अंग्रेजी अखबार ने बहुत पहले, मतलब कि इस घटनाक्रम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स, उसने 10 नवंबर 2019 को एक रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 3 महीने में जामिया मिलिया में 700 से ज़्यादा ID मिले हैं। ये संख्या अगस्त 2019 से लेकर के नवंबर 2019 तक की है। तो असल चीज़ ये है कि वहाँ पे जो फेक ID मिली है वो अगस्त से लेकर के और नवंबर तक की है, अक्टूबर तक की है। और ये घटनाक्रम जो घटित हुआ है वो 15 दिसंबर की है। लिहाजा इस आंदोलन से, इस हिंसा से इन फेक ID का कोई मतलब नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि फिर जो है जामिया VC ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्यों बोली? संभवतः वो उस संदर्भ में बात कहना चाह रही थी कि ऑलरेडी हम कैंपस में कड़ाई बरतते हैं, जिसकी वजह से ये कार्ड मिले हैं
और ये हो सकता है कि संदर्भ बदल गया हो, इसलिए ये बात आई। तो अब जो बात आ रही है कि बाहरी लोग घुसे थे, तो ये एक बात तय हो गई कि फेक आईडी से उनका कोई संबंध नहीं। बाहरी लोग कैसे घुसे, कब घुसे, क्या ये कैंपस में घुस गए थे या जामिया में ये घटना हुई, जामिया जो उधर का बाहरी इलाका है वहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ, यदि कैंपस में घुसे थे तो फिर इसमें गलती किसकी है, क्या वहाँ पे गार्ड नहीं थे या यूनिवर्सिटी प्रशासन की गलती नहीं थी। ये बहुत सारे किंतु परंतु के साथ सवाल हैं। बट एक बात तय है कि 750 फेक आईडी का इस पूरे आंदोलन, तोड़फोड़, हिंसा से कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत पहले 2 महीने, मतलब आप कह सकते हैं 1.5-2 महीने पहले बरामद हुए थे। इसकी पुलिस शिकायत भी की गई थी। और अब यदि इसको आड़ लेकर के ये कहा जाए कि ये लोग घुस करके और ऐसा किए, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं मानी जाएगी। चूँकि इसको लेकर के, हिंसा को लेकर के 2 मामले दर्ज हुए हैं और दोनों मामलों की पुलिस जांच कर रही है। 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 6 जो है जेल भी भेजे जा चुके हैं। तो अब परत दर परत सारी कहानी खुल करके आ जाएगी सामने कि वो बाहरी लोग थे, किनके इशारे पे कैसे काम कर रहे थे, हिंसा फैला रहे थे और दोष जो है छात्रों पे मढ़ा जा रहा था। बहुत सारे किंतु परंतु के साथ इसमें बातें हैं, वो आएगी, धीरे धीरे सामने आएगी। अब ये बात अलग है कि हर किसी का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी अपना इंटरप्रिटेशन होगा कि इसमें हमारी गलती क्या है, पुलिस का भी होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो करेगा कौन, ये असल सवाल है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।